हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे सभी लोग कैसे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप कर बता देना। तो रेलवे ग्रुप डी, आप जितने भी रेलवे ग्रुप डी के अभ्यर्थी हैं वो सभी लोग एकदम बहुत बढ़िया होंगे। और आप सभी को पता ही है कि खुशखबरी आप सभी को मिल ही गई थी। और जैसा कि उस जब आपका नोटिस आपका आउट हुआ है, यानी जो फार्म ऑनलाइन करने की आपकी डेट को लेकर हम आपके जो ऑनलाइन आपके हो रहे थे, आप सभी को पता है 22 फरवरी इसकी जो लास्ट डेट थी, उसके हमने 2 दिन पहले ही आप सभी को बता दिया था कि परेशान और चिंता मत हो। क्योंकि इससे पहले ही मैंने आप सभी को बता दिया था कि रेलवे ग्रुप डी के जितने भी अभ्यर्थी हैं, यदि उनका फार्म ऑनलाइन नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि जो नहीं सो हो रहा है, फार्म को भर रहे हैं वो फिर से बैक हो जा रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो मैंने आप सभी से पहले ही वहाँ पर बता दिया था कि बच्चे बोल रहे थे कि सर 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं, 1 दिन बचा है। और मैंने पहले ही बताया था परेशान मत हो, और इसकी डेट जो है वो 100 की 100% बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी ये रीज़न मैंने बताया था, ज़रा याद करो, पुरानी वीडियो में मैंने रीज़न भी बताया था क्यों बढ़ेगी। तो ये चीज़ मैंने 2 दिन पहले ही आप सभी को बता दिया था कि इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी बढ़ेगी, फिर वो जाकर के आपकी 1 मार्च आपकी हो गई। और वो नोटिस भी हमने दिखाया था, आप सभी ने देखा भी था। यदि आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आप सभी को पल पल की जानकारी मिलती रहती है। अच्छा, मैं बात कर लेता हूँ कि एक नया नोटिस जारी, वो कौन सा नोटिस है उसके बारे में यहाँ पर मैं बात करता हूँ। क्या भर्ती बढ़ेगी, यानी जो पोस्ट यहाँ पर हैं, यानी कि जो क्या है, यानी कि जो पोस्ट हैं क्या वो यहाँ पर बढ़ेगी, इसके बारे में यहाँ पर मैं बात करता हूँ। टेंथ और आईटीआई के लिए एक और मौका मैंने यहाँ पर क्यों लिख रखा है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। देखो, नोटिस के बारे में तो मैंने जब आपका मार्च हुआ था फार्म को ऑनलाइन करने की डेट, मैंने उसके बारे में उसे पढ़ करके हर चीज़ बताई थी। अच्छा, ये नोटिस आपका जो है मैं साइड में यहाँ पर मैं लगाए दे रहा हूँ, जिसे आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। मैं खुद ही बता देता हूँ, दिख रहा होगा जो कि आपका, ठीक है, रेलवे की तरफ से है, ठीक है, गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, रेलवे की तरफ से। यहाँ पर डेट भी लिखी हुई है कि ये आपका नोटिस 6 तारीख को आपका, ठीक है, यहाँ पर लिखो 6, देखो लिखी हुई है 6/1/2025, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे नीचे पढ़ेंगे तो जो हमारी एप्लीकेशन की डेट है, यानी कि जो हमारे फॉर्म ऑनलाइन करने की डेट है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लोजिंग डेट टाइम फॉर ऑनलाइन, ठीक है, एंड एप्लीकेशन, यानी कि जो आपके ऑनलाइन करने की डेट थी वो यहाँ पर 21/2/2025 थी। कितनी थी? 21/2/2025 यहाँ पर थी। फिर वो बढ़कर कितनी हो गई थी? फिर वो 28/2/2025 यहाँ पर हुई थी। तो इसी तरीके से वो सारी डेटें आपकी बढ़ी हुई थी। फिर आपकी दूसरे नंबर पर जब हम आते हैं तो हमारा एक आता है आपका ये क्रिएट एन अकाउंट, यानी कि जो आपका फीस वाला मैटर है, यानी पेमेंट आपकी जो फीस वगैरह है उसकी भी डेट यहाँ पर बढ़ी। और उसके बाद जो मेन यहाँ पर देखने वाली चीज़ है वो क्या है? मेन यहाँ पर देखने वाली चीज़ वो है कि क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म एंड क्लोज आरआरबी कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ठीक है। ये आपका जो है ये समझने वाली चीज़ है। लेकिन ये कहना चाह रहा है कि आरआरबी आपका जो है क्या है, आरआरबी आपका जो है, आप सभी को पता है क्वालिफिकेशन को लेकर यहाँ पर समस्या छिड़ी हुई थी। और आरआरबी क्वालिफिकेशन को तभी चेंज कर सकता है जब जितने भी इसकी पोस्ट यहाँ पर, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मेरा ये आरआरबी है, ठीक है, ये मेरा आरआरबी है। इसने क्या किया, आरआरबी की जितनी भी कोई भी आपकी पोस्ट हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी की हो या अदर कोई भी आपकी आरआरबी की पोस्ट हो, यदि वो, जैसे माना कि एक आपकी पोस्ट थी, जैसे इसने यहाँ पर 1000 पद आउट किए, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन को लेकर यहाँ पर कोई समस्या आ गई। अब वो पहले तो उसने 10th पास रखा कि 10th यदि पास हो तो आप 1000 इस पद में अप्लाई कर सकते हो। अब आरआरबी चाह रहा है कि इस क्वालिफिकेशन को हम 10th ना करके हम 12th कर दें। जैसे अब उसने क्या किया, अब 10-15 दिन हो गए, अब बहुत से बच्चे ने क्या किया होगा, फार्म को ऑनलाइन कर दिया होगा। अब फार्म को जो बच्चे ऑनलाइन कर चुके हैं, अब आरआरबी चाह रहा है कि क्वालिफिकेशन को हम चेंज करें। तो जो 1000 ये पोस्ट आपकी आई हैं, यदि एक बच्चे ने भी या 2 बच्चे ने भी फार्म को अप्लाई कर दिया है, मतलब बच्चे ने अप्लाई किया है या इसने नोटिफिकेशन अपना आउट किया है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, ये अपना 10th क्वालिफिकेशन को ना करके ये 12th यदि करना चाह रहा है या इसमें कोई भी चेंजेस करना चाह रहा है, तो ये 1000 पद में जब ये बढ़ोतरी कर देगा, जैसे यहाँ पर इसने 2000 पद कर दिए,
ठीक है। अब ये क्वालिफिकेशन चेंज कर सकता है, लेकिन यदि ये पद में कोई बढ़ोतरी नहीं कर रहा है तो ये आरआरबी कोई भी क्वालिफिकेशन में चेंज नहीं कर सकता। इसीलिए ग्रुप डी में जिसने क्वालिफिकेशन को लेकर चेंजेस को लेकर विवाद छेड़ा है, तो इसीलिए जो आपका कैट है, यानी कि जो आपका कैट है, इसीलिए कैट ने मुकदमा दायर किया था। इसीलिए मुकदमा भी आपके जो वकील साहब थे इन्होंने क्या किया था, जब मुकदमा उसमें चला तो अपना केस जो लास्ट सुनवाई हुई थी जिसके बारे में मैंने बताया था, तो उन्होंने अपना जो केस है वो उन्होंने डिसमिस करा लिया। उसने क्या किया, उसने अपना केस जो है वो आपका डिसमिस करा लिया था। ठीक है, क्या कराया था, वो आपका डिसमिस करा लिया था। डिसमिस कराने के बाद अब ये सीधा कहाँ जाएगा, अब सीधा ये हाई कोर्ट जाएगा। अब हाई कोर्ट जाने के बाद ये जो कैट है और ये जो आरआरबी है, ये दोनों चीज़ों में मुद्दा छेड़ेगा। भाई ये अपना वकील रखेंगे और ये यहाँ पर अपना वकील रखेंगे। तो जो आरआरबी आपका है ये तभी यहाँ पर निर्णय यही निकल के आएगा, ये तभी चेंज कर सकता है यदि पदों में बढ़ोतरी कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पर निकल कर सामने आती हैं। या तो ये क्या करेगा, या तो ये क्वालिफिकेशन को यहीं रखेगा, ठीक है, तो पद में बढ़ोतरी नहीं होगी। तो ये जो मुद्दा कैट काउट चल रहा है, ये आपका हाई कोर्ट जा रहा है, कहीं सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, कहीं कहीं कोर्ट जा रहा है, ये सब कुछ नहीं, बकवाद है। ठीक है, ऐसे मान के चलो। और यदि ये इसमें चेंजेस करने की कोई बात आती है तो ये 10th वाले चाहे बच्चे हों और चाहे ITI वाले बच्चे हों, इन सभी के लिए मौका आपका हो जाएगा। यानी कि पद आपके जो है ITI वाले बच्चे होंगे इनके लिए भी एक विशेष मौका मिल जाएगा, और जो 10th वाले बच्चे हैं इनके लिए भी विशेष मौका मिल जाएगा। और एक चीज़ को ध्यान रखना है, जो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही थी किसको लेकर, जोन को लेकर, ठीक है, OTP को लेकर, और ये फार्म जो बोल रहे थे कि हमारा आगे बढ़ करके कैंसिल हो रहा है, जैसे दिल्ली जोन अगर आपका हो गया, क्योंकि वहाँ पर लगभग प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो 6 लाख आपके 50,000 से ज़्यादा फार्म जो हैं वो फिलअप हो चुके हैं। तो ये जोन नहीं शो हो रहा था, वो तो साइड की प्रॉब्लम थी, लेकिन जब डेट बढ़ गई है तो ये जोन OTP लेकर कोई समस्या वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। अब सारी चीज़ें, लगभग जो सारी चीज़ें हैं वो वहाँ पर एकदम बढ़िया तरीके चलने लगेंगी, और समय आपके पास बहुत है, अभी बोल सकते हैं। ठीक है, अब समय बहुत है आपके पास अभी 1 हफ्ते का समय है, और 1 हफ्ते में ठीक है आप क्या कर सकते हैं, फार्म को अपना बढ़िया तरीके से ऑनलाइन कर सकते हैं। और एक वीडियो में आप अभी मैं कल बना दूंगा, और जिसमें हम टोटल बात करेंगे जोन को लेकर। ठीक है, जोन को लेकर बात कर लेंगे कि कौन से जोन आपके सही रहेंगे अब, क्योंकि फार्म टोटल लगभग फिलअप हो चुके हैं। अब आपको कौन सा जोन डालना है कि आप सेफ जोन में रहें। और ये जो जोन का मुद्दा खेल है ना सर टीचर, ये चीज़ मैंने पहले ही तय थी, डेंजर जोन या रेड जोन या सेफ जोन ये कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये सब खाली कहने की बातें हैं। जोन तभी रेड बनता है या तभी डेंजर बनता है जब वहाँ का जो एग्ज़ाम लिया जाता है, एग्जाम पे डिपेंड करता है कि वो रेड जोन बना है कि नहीं बना है। टोटल फार्म पे फिलअप किया जब होते हैं, केवल उस पे हम नहीं बोल सकते कि ये रेड जोन है। अब यहाँ पर जैसे मान के चलो कि वैकेंसी तो 10,000 थी, ठीक है, फार्म यहाँ पे 15 लाख पड़े, 15 लाख मान के चलो पड़े। अब आपने तो बता दिया इसके अनुसार कि 10,000 वैकेंसी और 15 लाख बच्चे हैं, ये रेड जोन बन गया। अब पेपर देने वहाँ पर 3 लाख बच्चे खाली गए, तो क्या इसे हम बोल सकते हैं कि क्या ये रेड जोन है? नहीं बोल सकते ना। वो तो चीज़ें हमारी जब एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद जो बच्चे वहाँ पर कितने आपके आए हैं, कितने वहाँ पर पेपर दिए हैं, क्या वहाँ की कटाव लगी है, क्या वहाँ का नॉर्मलाइजेशन है, ये सारी चीज़ें जब हम देखेंगे तब हम क्लियर करेंगे कि आखिर डेंजर जोन बना कौन सा है। वो होता है डेंजर जोन, ये तो खाली थंबनेल पर लिखने की बात है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें आपकी हैं जोन वाली, वो तो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो मेन मुद्दा यह था कि ये जो नोटिस आपका था इसके बारे में समझाना था कि ये आरआरबी सब कुछ कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर एक इसका नियम होता है, कानून होता है, उसके अनुसार ही कर सकता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि वो चाह गया तो उसने क्वालिफिकेशन को चेंज कर दिया, वो चाह गया तो उसने पद को बढ़ा दिया। हर एक चीज़ का एक सिस्टम होता है, तो उसी तरीके से ये आरआरबी आपका भी चलेगा। फिर ये मामला आपका कैट चाहे हाई कोर्ट पहुँचाए चाहे सुप्रीम कोर्ट पहुँचाए, लेकिन ये जो लड़ रहा है वो सही के लिए लड़ रहा है भाई। लेकिन फ़ायदा 10th वाले को भी होगा, और यहाँ पर ITI वाले जो बच्चे हैं उनको भी फ़ायदा यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो कल आपकी जो फुल वीडियो है वो आपको मिल जाएगी रेलवे को लेकर के, आपको अब कौन सा जोन डालना चाहिए कि आप जो है थोड़ा सा सेफ रहें। तो प्यारे बच्चे, आपको समस्या कोई भी आ रही भरने में, फॉर्म भरने में, या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वहाँ पर रिप्लाई आपको कर दिया जाएगा, या अगली जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी वहाँ पर उसके बारे में बता दिया जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। नीचे आपको अभी एजुकेशन करके ऐप मिल जाएगा, तो चाहे तो वहाँ से भी लिंक द्वारा भी डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पर जो भी आपके टेस्ट वगैरह डलवाए जाएंगे तो उनका फुल फ़ायदा जो है आप वो उठा सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।